सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला लिया। कोर्ट ने इस केस की जांच की इजाजत सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई को केस सौंपने के बाद इस केस के केंद्र में घूम रही रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होगी या नहीं, ऐसे सवाल अब लोगों के जहन में हैं। लोग जानना चाहते हैं कि सीबीआई रिया के खिलाफ क्या कार्रवाई करने की सोच रही है। सुशांत सुसाइड केस को 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। सुशांत ने सुसाइड किया, लेकिन जैसे जैसे केस की जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। केस की हर एंगल से जांच के बाद यही सामने आया कि सुशांत डिप्रेशन से गुजर रहे थे। उन्होंने सुसाइड नहीं, बल्कि ऐसा करने के लिए उकसाया गया। हर जांच में शक की सुई बार बार सिर्फ एक ही नाम सामने आ रहा है, वो है रिया चक्रवर्ती का। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने 7 सालों में कई फिल्में की, लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जिसकी उसे चाह थी। यही कारण है रिया और उसका परिवार ईडी की रडार पर है। अब तो सीबीआई के निशाने पर आने को भी रिया को तैयार रहना चाहिए। काफी लंबे कानूनी दखल और सियासी दांवपेच के बाद अब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी केस की जांच सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रिया चक्रवर्ती की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि महाराष्ट्र सरकार इस फैसले को चुनौती नहीं दे सकती। मुंबई पुलिस को जांच के दस्तावेज सौंपने होंगे और कोऑपरेट करना होगा। इस फैसले के बाद बड़ा सवाल ये है कि क्या रिया चक्रवर्ती को सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है? सीबीआई का अगला कदम क्या होगा? क्या रिया को गिरफ्तार करेगी सीबीआई? क्या होगा सीबीआई का अगला कदम? अब मुंबई से पटना तक जांच करेगी सीबीआई। कोर्ट के फैसले के बाद अब सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मुंबई जाएगी। वहां मुंबई पुलिस इस मामले की केस डायरी मांगेगी, संदिग्धों और गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैंडओवर लेगी। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम सुशांत के बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में भी जाएगी, जहां एक्टर की लाश मिली थी। इस केस में अब तक के संदिग्धों गवाहों से दोबारा पूछताछ हो सकती है। रिया को फ्रेश तरीके से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, फिर तय किया जाएगा कि गिरफ्तारी की जरूरत है या नहीं। और क्या कर सकती है सीबीआई? सीबीआई सुशांत सिंह के फ्लैट में उस कमरे में जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है। एक्टर की मौत के समय फ्लैट में जितने लोग मौजूद थे, उनके नए सिरे से बयान ले सकती है। रिया चक्रवर्ती का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। उनके भाई शौविक, पिता इंद्रजीत, अन्य को पूछताछ के लिए समन किया जा सकता है। मुंबई पहुंचने के बाद नया पंचनामा दाखिल हो सकता है। इसके अलावा सर्च ऑपरेशन दोबारा हो सकता है। सीबीआई की ओर से जांच शुरू करने के लिए नए स्थान की तलाश की जा रही है, क्योंकि सीबीआई के मुंबई ऑफिस में 25 कोरोना केसेस पाए गए थे। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने शुरुआत में ही इस केस में सीबीआई जांच की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर केंद्रीय गृह मंत्री को टैग करते हुए पोस्ट भी किया था। लेकिन पूरे केस में बिहार पुलिस की एंट्री के बाद रिया ने इस मामले को सीबीआई या फिर बिहार पुलिस को सौंपे जाने से इनकार किया था। इस बीच ईडी दूसरी बार समन भेजने वाली है। ईडी ने अभी तक रिया चक्रवर्ती से 2 बार, उनके भाई शौविक से 3 बार, सुशांत की मैनेजर रही श्रुति मोदी से 2 बार और सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ से भी 2 बार पूछताछ की है। अब तक ईडी ने 13 लोगों के बयान दर्ज किए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ईडी सुशांत के केस के प्रमुख संदिग्धों को फिर से समन करेगी। सुशांत के पिता ने पटना पुलिस में रिया, उनके भाई, पिता और पूर्व मैनेजर पर केस दर्ज करवाया था। इन सभी से पैसों के लेन देन के मामले में ईडी घंटों पूछताछ कर चुकी है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।